गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस वीडियो फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में हम लोग पिछली बार पढ़े थे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है और कॉइंसाइड लाइन या कोइंसिडेंट लाइंस क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन क्या होता है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइन या कॉइंसाइड लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जब लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है, कॉइंसाइड लाइन या कोइंसिडेंट लाइन, और ये हमारा पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग कि लाइन जहाँ दो लाइन जब होंगे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं तो क्या होता है, वही उसका सलूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह कट कर रहा है, वन सलूशन। कोइंसिडेंट लाइन हर पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सलूशन है। और पैरेलल लाइन जो होते हैं, पैरेलल लाइन्स कहीं कट नहीं करते हैं तो इसलिए इसका कोई सलूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ग्राफ दिए थे बनाने के लिए, बनाए होंगे, लेकिन अब हमको क्या करना है, बिना ग्राफ बनाए ही जान लेना है कि कौन दो जो इक्वेशन होंगे लाइन के वो इंटरसेक्टिंग होंगे कि पैरेलल होंगे कि कोइंसिडेंट होंगे या कॉइंसाइड होंगे, ठीक है। जैसे कैसे मालूम होगा, दो इक्वेशन हो, मान लो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y - 8 = 0 और 6x + 5y - 11 = 0, ठीक है। कंपेयर करना जानते हैं, ये हमारा x से पहले जो होता है मेन हमारा जनरल फार्मूला ax + by + c = 0 होता है। अगर पहले वाले में इसका कंपेयर करेंगे a = 3 आ जाएगा, b = 4 आ जाएगा, c = -8 आ जाएगा। सेकेंड वाले में कंपेयर करेंगे तो a = 6, b = 5 और c = -11, ठीक है। दो इक्वेशन रहेगा तो हम उसके लिए a1 3 है, b1 4 है, c1 -8 है, a2 6 है, b2 5 है और c2 -11 है, ठीक है। ये कर लेंगे। ये करने के बाद से क्या होगा, हम निकालेंगे इसका ये a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। a1/a2 निकालेंगे, जैसे यहाँ पे है 3/6 1/2 आया। b1/b2 निकालेंगे, ये है 4/5, ये इतना ही आ रहा है, ठीक है। इस केस में a1/a2 1/2 हुआ है, b1/b2 4/5 हुआ है। कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। यदि ये जब सॉल्व करेंगे 3 केस बनेंगे। यदि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो दोनों लाइंस जो होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे और इसका वन सलूशन निकलता है, ठीक है। तो ग्राफ पे बनाएंगे तो लाइन क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा और वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तब यदि ये दोनों इक्वल हो जाए, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, c1/c2 भी निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो जाएगा, तब हम तीसरा निकालेंगे c1/c2। सपोज करो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा लाइन जो होता है हमारा कॉइंसाइड होता है, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं इसको। और चूँकि ये लाइन के ऊपर लाइन होता है, हर पॉइंट पे कट करता है, इसका क्या मतलब है कि इसके इनफाइनाइट सलूशन होते हैं, ठीक है। तीसरा केस, यदि ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल हुआ है और c1/c2 निकालें, वो इन दोनों के इक्वल नहीं आया है,
ठीक है। इस केस में पैरेलल लाइन हो जाते हैं, और पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा, कोई सलूशन नहीं होगा। उस दिन एक्सरसाइज में हम 3.2 दिए हुए थे, ठीक है। 3.2 को हम कह रहे थे कि ग्राफ पे इसका बना के देख लेना, ठीक है। ग्राफ पे इसका बोला गया था बना के देखने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है इसी का दूसरा जो है इक्वेशन 7x + 6y - 9 = 0। क्या है 5x + 4y + 8 = 0। और सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। बोला है कि कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, ठीक है। तो A1/A2 इसमें कितना है 5/7, B1/B2 4/6 कट के 2/3, दोनों इक्वल नहीं आया। यदि दोनों इक्वल नहीं आएगा तो हमको C1/C2 निकालना भी नहीं है, तुरंत लिख देंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो दीज आर क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये दोनों लाइन जो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, ठीक है। सेकेंड वाला इसका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे तो 9/18 कट के 1/2 आएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन में। B1/B2 3/6, A1/A2 9/18 कट के 1/2, B1/B2 3/6 ये भी कट के 1/2। ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो बोले हैं तीसरा निकालना है। तीसरा निकालना है C1/C2 तो 12/24, ये भी कट के 1/2। जब तीनों इक्वल आ जाएगा तो लिख लेंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सो ये हमारा कंडीशन हो गया इसका। जब तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइन है और इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे बनाए होंगे, ये लाइन जो हमारा आया होगा कोइंसिडेंट आया होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। 6x + 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें भी A1/A2 निकालेंगे तो 6/2 कट के 3 होगा। B1/B2 -3y -1, ये भी कट के 3 हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो C1/C2 निकालना तो 10/9 इक्वल नहीं आया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब लिख देंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, सो दीज आर पैरेलल लाइंस। और इसका क्या होगा, पैरेलल लाइंस का कोई सलूशन नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। थर्ड वाले में लिखा है आई एम कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। कह रहा है ये तीनों निकालिए और बताइए इसमें से कौन सा, यहाँ पे वर्ड दिया है कंजिस्टेंट एंड इनकंजिस्टेंट। कह रहा है ये लाइन जो होंगे कंजिस्टेंट होंगे कि इनकंजिस्टेंट होंगे। तो कंजिस्टेंट मतलब होता है जिसका सलूशन निकले, चाहे एक निकले चाहे ज़्यादा निकले। तो ध्यान देना जो पहला दोनों कंडीशन है इंटरसेक्टिंग वाला और कोइंसिडेंट वाला,
जब भी इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन आ जाएगा और कोइंसिडेंट वाला कंडीशन आ जाएगा तो ये लाइन जो हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, और यदि पैरेलल लाइन वाला कंडीशन आएगा तो लिख देंगे ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सलूशन नहीं है। तो थर्ड वाले में यही बताना है और फोर्थ वाले में भी यही बताना है, ठीक है। लिखा है इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, तो ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ग्राफिकल मेथड एग्ज़ाम से कट चुका है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेंगे और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आगे वो हम दूसरा मेथड बताया जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।